Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is reproduction in animals कि animals में किस तरह से आपका reproduction होता है. ठीक है. सो जब प्रोडक्शन है न्यू इंडिविजुअल्स का फ्रॉम देयर पेरेंट्स से जब वो होता है तो उसे आप रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ऑल अदर सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के आर एसेंशियल फॉर लाइफ. इफ वन ऑफ देम वर टू स्टॉप वर्किंग, जो ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाते हैं, बट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इज नॉट नीडेड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव. हाउएवर विदाउट इट जो ऑर्गेनिज्म है कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड देयरफॉर कैन नॉट कंटिन्यू इट्स स्पीसीज. जो सेवरल मेथड्स है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सम ऑफ दीज आर some animals reproduce by giving birth to babies, humans and cows. Some animals lays eggs, lay out करते हैं which their young ones are hatched. Birds and snakes, hydra, offspring grow होती है पेरेंट्स बॉडी की. और amoeba है आपका simply split हो जाता है 2 पार्ट्स में. ठीक है. सबसे पहला आता है आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इन एनिमल्स में और आपके जैसे प्लांट्स हैं 2 मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फॉर्मेशन है गैमेट्स का, रिप्रोडक्टिव सेल्स का, डू नॉट टेक प्लेस. इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पार्ट ऑफ स्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा है आपका, यूग्लिना, स्पॉन्जी, हाइड्रा है, रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू. जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं वो बाइनरी फ्यूजन है और आपका बडिंग होता है. ठीक है. सो बाइनरी फ्यूजन में क्या है, इस प्रोसेस में जो एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाते हैं. पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 नियरली इक्वल डॉटर सेल्स. इट इज द शेफ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआन्स सच एज अमीबा, यूग्लिना एंड पैरासियम. जो आपका अमीबा है वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है by the constriction which results the division of body into 2 parts. Each daughter जो है individual receive a nucleus. These daughters individual gradually grow and develop into an adult individuals. Finally 2 amoeba produce हो जाते हैं एक parent amoeba से. जो binary fission है in the bacterium में is given in the following below. Bacterium बिफोर डिवाइडिंग हैज टाइटली कोड होता है वो डीएनए से. डीएनए रेप्लिकेट्स एंड मूव्स थ्रू एंड जो न्यू सेल है वॉल बिगिंस टू ग्रो बिटवीन द 2 डीएनए एंड कंप्लीटली स्प्लिट्स द बैक्टीरियम. न्यू डॉटर सेल्स जो है हैव टाइटली कॉइल्ड होती है डीएनए से और जो आपके अदर ऑर्गेनेल्स हैं वो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स सेल के. ठीक है. अब इसके बाद आता है आपका बडिंग. तो बडिंग में क्या होता है आपका, जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे ईस्ट है, स्पॉन्जी है, हाइड्रा है, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. ईस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस्ड होता है बाय सेंडिंग अ स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम द सेल कॉल्ड बड, जो ग्रो होता है और इवेंचुअली सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट सेल. इन ईच हाइड्रा देयर मे बी अ डेवलपमेंट ऑफ 1 और मोर ब्लड्स कॉल्ड बर्ड्स. ये जो बर्ड्स हैं ये न्यू इंडिविजुअल है जो डेवलप करती होती हैं सिंगल पेरेंट बॉडी से. दीज बर्ड्स आइदर रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट्स एंड ग्रो एज adults or after a period of growth they detach from the parents and develop into new individual में develop होते हैं. जो new individual है arise from the birds but this type of asexual reproduction इसे आप budding बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो रिकॉल द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जस्ट एज इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है ये भी एक प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ 2 रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स. इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअली टेक part in the reproduction. Male part produce the male gametes and the female
पेरेंट्स प्रोड्यूस फीमेल्स गैमेट्स ओवम, जो ये गैमेट्स हैं फ्यूज टू फॉर्म जायगोट. इट इज द जायगोट दैट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. जो बेसिक प्रोसेस है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फर्टिलाइजेशन है. फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस. जो चीफ मेथड है फर्टिलाइजेशन का वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है आपका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का इन विच जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इन मोस्ट एक्वेटिक प्लांट जैसे बॉनी फिश है, मेल एंड फीमेल रिलीज देयर स्पर्म्स एंड एग्स इनटू द सराउंडिंग वाटर एंड द स्पर्म स्विम्स टू द एग्स एंड फर्टिलाइज देम. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द पेरेंट्स बॉडी के बाहर होता है. हाइड्रा में देयर आर लम्प्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ द बॉडी. दीज आर आइदर टेस्ट और ओवरीज. ईच टेस्टिस contains numerous sperms and the ovary contains an egg. When they mature, they burst open. The sperms swim to an open ovary of another hydra and fertilize the egg. जो fertilized egg है becomes an embryo बना लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है internal fertilization. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का इन विच जो फ्यूजन होता है गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इन ऑर्गेनिज्म जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स, मैमल्स हैं जो यूजुअली लाइव ऑन अर्थ पे रहते हैं. ठीक है, ऑन द लैंड स्पर्म्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल. सिंस द स्पर्म्स वुड बी अनेबल टू मूव ऑन द लैंड, जो मेल्स और फीमेल हैं, मेट एंड द स्पर्म्स एंटर फीमेल बॉडी वेयर दे फर्टिलाइज द एग, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन. ह्यूमन में रिप्रोडक्शन आपका कैसे होता है. सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसमें 2 सेक्स मेल और फीमेल होते हैं. ईच सेक्स हैज अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट होता है जाइगोट का इनटू अ फुल्ली फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स आल्सो अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. ठीक है, सबसे पहले आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड द मेल हार्मोन्स टेस्टोजोन. जो आपका स्कॉटम है सेक दैट होल्ड द टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी सो दैट दे रिमेन्स कूल. कॉइल ट्यूब जो है होल्ड करती है स्पर्म्स को बिफोर द एंटर द स्पर्म्स डक्ट. स्पर्म्स डक्टर वेस डिफर्स इज अ ट्यूब जो कैरी करते हैं स्पर्म्स को टू द यूरेथ्रा में. 6 gland pour a mixture of glands into the sperm detect the keeps the sperms alive. जो sperms and the fluid together form the semen. Urethra जो है tube running down the penis. The sperm duct joins the urethra. Sperm leaves the penis through their urethra. Penis जो है male sex organ. It is made up of muscles. It transfers sperms into the vagina of the female body. Each sperm cell is a single cell. Testes of the healthy male reproduce about 2 billion sperms every day. Each sperm has a head and a middle piece and a tail. Sperm swims with the help of their tails. Okay. Next one is female reproductive system. So there are also another organs. A pair of ovaries lie at the back of the abdomen just below the kidney from which female gametes called ova and sex hormones estrogen and progesterones are produced. Oviducts and fallopian tubes are funnel shaped opening through which ovum released from the ovary travels down to uterus to meet sperms for fertilization. Urethus or womb is a pear-shaped organ with development of fertilized eggs or ovum occurs. Cervix जो है ring है of muscles at the lower end of the urethus. It leads to vagina. Vagina is a muscular tube which opens to the outside. Each ovum is a rounded structure of the size of a pin's head and many times larger than a sperm. One ovum is produced from one of the ovaries approximately every 28 days. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल थ्रू पेनिस ड्यूरिंग मेटिंग. जो स्पर्म आर रीच द फैलोपियन ट्यूब थ्रू द यूट्रस. वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब टू फॉर्म अ जाइगोट. थस जो फर्टिलाइजेशन होता है एग्स का एंड द स्पर्म्स टू फॉर्म अ जाइगोट टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का किस तरह से डेवलपमेंट होता है. सो द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड रिपीटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल्स. जो सेल्स देन बिगिंस टू ग्रो that develop into different tissues and organs of the body. ये जो developing structure है is termed as embryo, sinks into the soft and thick wall of the uterus. Embryo get embedded on the wall of the uterus for further development. This is called implantation. So the embryo continues to develop the uterus. It gradually develop body parts such as hand, leg, head, ears, etc. The stage of the embryo which all the body parts can be identified is called fetus. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the boy. Okay. Next one is puberty. So puberty क्या है, जो age है when girls and boys become sexually mature is called the puberty. In boys it is usually starts at the 12 to 14 of the age, and in girls it starts at the 11 to 13 years of age. At puberty, ovaries of girls start producing ova and test of boys starts producing sperms and their respective sex hormones. Each month ova are produced by the ovaries and the uterus prepares to receive a fertilized ovum. If fertilization does not take place, the unfertile ovum is shed off and removed from the body through their vaginal opening along with some nucleus and blood. This is called a menstruation. Okay. Next आपका आता है oviparous and viviparous animals. So after fertilization, जो process of development differs in the different organisms. Many organisms lay fertile eggs external to the bodies. The egg develop and young ones hatch out from the eggs. जो young ones gradually develop into the mature organisms. Such organisms are called oviparous animals. जैसे आपके hen है, snake, frog, grasshopper है. In hen, जो zygote divides repeatedly and travel down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. One each protective layer in the hen's eggs is the hard shell that you can see. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen lays the eggs. In about 3 weeks, embryo develop into the chick. To go to poultry farm and observe hen sitting on eggs. Why do they so? Hens sit on eggs to provide sufficient warmth to develop the chicks inside. After the जो chick है वो completely develop हो जाता है, it bursts open the egg shell. Other organisms in which fertilized egg develop into the young ones in the mother womb are called viviparous animals, जैसे dog, fox, human beings, cow, sheep, etc. ओके. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टू एडल्ट्स. अब बच्चे से बड़ा कैसे बनते हैं. सो रिकॉल करिए लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म और सिल्क मोथ. जो यंग वंस हैज फ्रॉम द एग्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. जो कैटरपिलर है और जो प्यूपा है लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट moth. This is also observed in the case of life cycle of frog which is capable of jumping and swimming. जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का ऑफ द इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैज फ्रॉम द एग इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फिस. आप उसे बोलते हैं जब उनके चेंज होता है. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ. अब आप इसका रिकैप देख लीजिए. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं. Test produce male gametes, sperms and ovaries produce female gametes, it's called ova. Fusion जब होता है मेल और फीमेल gametes का fertilization बोलते हैं. ओके. Fertilization take place outside the female body, external fertilization बोलेंगे, और जो बॉडी के अंदर होता है उसे internal fertilization. एम्ब्रियो जो है implanted होता है in the wall of uterus से. स्टेट जो होती है एम्ब्रियो की वो बॉडी पार्ट्स के थ्रू होती है. फॉइटस में मैनी ऑर्गेनिज्म जो है वो ले आउट करते हैं एग्स को, जिन्हें ओविपोरस बोलते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिज्म जो बर्थ देते हैं यंग वंस को उन्हें आप विवापोरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिविजुअली, ठीक है, जो बॉर्न होते हैं, हैज्ड होते हैं एग्स थ्रू आउट द ड्रास्टिक चेंज, इन्हें आप मेटामॉर्फिस कहते हैं. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.